एवरीवन, वेलकम टू बी एडुकेयर। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स ऑफ 8th से लेकर के 15th ऑफ दिसंबर 2023 का। अब इस वीडियो को गाइस एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज लास्ट में हम लोग इस हफ्ते में जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उसके एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे आंसर्स के साथ। अब बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने हमारा चैनल इंस्टाग्राम पेज जो है अभी तक अगर फॉलो नहीं किया है तो यार फटाफट कर लो, ताकि आपको डेली बेसिस पे क्विज जो है वो सॉल्व करने को मिल सके। और अगर अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लो यार, ताकि हर हफ्ते आप लोग को करंट अफेयर्स की वीडियो जो है वो मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज से कि वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी को इंडिया का वाइस चीफ जो है नेवी स्टाफ का अपॉइंट किया गया है। एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा है इंडियन नेवी में, जहाँ पे जो टॉप प्लेसेस है नेवी में उसमें रीशफलिंग जो है वो चल रहा है। तो मिस्टर दिनेश त्रिपाठी जो है ये पोजीशन लेंगे ऑफ द वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। जनवरी 4 से इनका पोजीशन जो है वो स्टार्ट होगा। ये काफी क्रूशल मोमेंट है नेवी के लिए बिकॉज एज वाइस एडमिरल त्रिपाठी जो है उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगी कि किस तरीके से हम फोर्स में मॉडर्नाइजेशन जो है वो ला सके। एंड साथ ही साथ इंडियन नेवी अब अक्वायर करने वाला है MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स एंड रफेल फाइटर जेट्स, जिसमें स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट पोजीशन जो है इसमें होने वाली है। इनका अपॉइंटमेंट जो है वो वाइस एडमिरल SG सिंह जो है स्पेसिफिकली जो आउटगोइंग स्टाफ होंगे वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के, उसके बाद जो है वो हुआ है। अगर हम देखें तो वेस्टर्न नेवी का हेडक्वार्टर्स जो है गाइस मुंबई में है। एंड यहाँ पे इनका जो टेन्योर है वाइस चीफ का वो होने वाला है ऑफ अराउंड 9 मंथ्स, जिसमें हम बोल सकते हैं कि फ्रेश पर्सपेक्टिव्स जो है हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट न्यूज है गाइस, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है जहां पे प्रशांत अग्रवाल को नेशनल अवार्ड जो है वो मिला है फॉर द बेस्ट पर्सनालिटी एम्पावरमेंट ऑफ द डिफरेंटली एबल्ड। ये अवार्ड जो है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें दिया है। एंड अगर हम देखें तो ये प्रेसिडेंट जो है रह चुके हैं ऑफ द नारायण सेवा संस्थान। ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया था विज्ञान भवन में, जहाँ पे मिस्टर अग्रवाल का जो कमिटमेंट है स्पेसिफिकली डिसेबिलिटी एम्पावरमेंट को, वो उनका इम्पोर्टेंट रोल रहा है रेसिडेंशियल स्कूल्स में, वोकेशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में। एंड साथ ही साथ वो डिवाइसेस ऐसे प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे जो डिसेबल्ड लोग हैं उन्हें असिस्टेंस मिल सके, जिससे काफी सारे लोगों की लाइफ जो है वो चेंज हो गई है। नॉट ओनली दैट, उनका मेडिकल इंटरवेंशन में भी कंट्रीब्यूशन रहा है, जहाँ पे उनके गाइडेंस में लोगों को कंप्यूटर ट्रेनिंग स्किल्स प्रोवाइड करी गई है, मोबाइल यूजेज के बारे में बताया गया है, एंड सीओइंग कैसे करना है ये भी सिखाया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं मास मैरिजेस में, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि जो डिफरेंटली एबल्ड इंडिविजुअल्स हैं उनका कंप्लीट रिहैबिलिटेशन हो सके। नेक्स्ट न्यूज है, लाहौर जो है वो लीड कर रहा है इन द ग्लोबल पोल्यूशन रैंकिंग। ये सेकंड लार्जेस्ट सिटी है पाकिस्तान में और रिसेंटली इसे ड्यूबियस डिस्टिंक्शन मिला है AIR इंडेक्स ऑफ 400 इन द मॉर्निंग। काफी ग्राउंड लेवल अगर हम देखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पॉल्यूटेंट्स जो है एयर में मौजूद है, जिसके कारण जो है डिस्कम्फर्ट के भी बियॉन्ड जो है इसकी एयर क्वालिटी जो है हो गई है, जिसके कारण लोगों को सीवियर हेल्थ इश्यूज एंड स्पेसिफिकली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हो सकती है, जिसके कारण ये इलनेस जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम को लेके डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट न्यूज है, ह्यूमन राइट्स डे 2023 जो है इस साल सेलिब्रेट किया गया 10 दिसंबर को। अगर हम देखें तो ये साल का जो ह्यूमन राइट्स डे था ये 75th एनिवर्सरी थी ऑफ द ग्लोबल कमिटमेंट ऑफ द UDHR। UDHR क्या होता है गाइस? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स। ये अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को, जिसका मेन एम ये था कि किस तरीके से हर एक इंडिविजुअल के जो राइट्स है उसे हम क्या कर सके, प्रोटेक्ट जो है वो कर सके। तो UDHR का एक ग्राउंड ब्रेकिंग डॉक्यूमेंट ले डाउन किया गया था, जहां पे ह्यूमन राइट्स को है यूनिवर्सली प्रोटेक्शन दिया गया था। अपार्ट फ्रॉम दैट, इनहेरिटेड राइट्स होते हैं हर एक इंसान के, चाहे वो किसी भी रेस को बिलोंग करता हो, क्या कोई भी कलर हो, रिलीजन हो, उसका जो है जेंडर हो, लैंग्वेज हो, पॉलिटिकल ओपिनियन हो, नेशनल ओरिजिन हो, सोशल ओरिजिन हो, बर्थ, प्रॉपर्टी या कोई भी स्टेटस से डिस्टिंग्विशमेंट जो है वो नहीं होगा। तो ये साल 10 दिसंबर 2023 को 75th एनिवर्सरी हुआ ऑफ वन ऑफ द मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग ग्लोबल प्लेजेस, दैट इज यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स।
नेक्स्ट न्यूज है GPAI 2023 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च साइपोजिम जो है दिसंबर 12 से 14 के बीच में जो है वो हुई। ये इनॉग्रेट की गई ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अब ये GPAI है क्या? GPAI का मतलब होता है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको एस्टैब्लिश किया गया था जून 2020 में, जहां पे ये एक मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव होगा, जिसका मेन एम है कि जो थियोरेटिकल एंड जो प्रैक्टिकल नॉलेज है एआई के फील्ड में, यहाँ पे एक साथ हम उसे ले आए, ताकि रिसर्च और क्रिएटिव एक्टिविटीज जो है यहाँ पे हम उसे प्रायोरिटी बेसिस पे ले सके। तो एज अ पार्ट ऑफ दिस मीटिंग मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कोलैबोरेशन जो है वो किया सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल एआई IIT मद्रास के साथ, जहाँ पे एक रिसर्च सिप्नॉइज्म जो है बनाया गया। अब ये सिप्नॉइज्म जो है इसका थीम था एडवांसिंग रिस्पॉन्सिबल एआई इन द पब्लिक सेक्टर एप्लीकेशन, जो एक प्लेटफॉर्म के जैसे सर्व करेगा, जहाँ पे स्टूडेंट्स, एकेडमिशियंस, रिसर्चर्स जो है इंडिया और इंटरनेशनल कंट्रीज में से भी कोलैबोरेट कर सकते हैं एआई इनिशिएटिव्स को लेकर के। नेक्स्ट न्यूज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट, सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड कर दिया है एब्रोगेशन ऑफ द आर्टिकल 370। अब समझते हैं ये जजमेंट के हाइलाइट्स क्या थे। एक लैंडमार्क डिसीजन लिया गया हमारे देश के एपेक्स कोर्ट के द्वारा दिसंबर 11 2023 को, जहां पे जो यूनियन गवर्नमेंट का 2019 में जो मूव था कि हमें जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस जो है वो देना है, उसे एब्रोगेट किया गया था अंडर आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जजमेंट जो है वो डिलीवर किया गया बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दैट इज जस्टिस DY चंद्रचूड़। उन्होंने एड्रेस किया कुछ की कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस को, एंड काफी सिग्निफिकेंट कंक्लूजन्स जो है उन्होंने अंडरलाइन की है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को डायरेक्ट किया है फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ द स्टेटहुड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मतलब जम्मू एंड कश्मीर को एक स्टेट बनाया जाए। साथ ही साथ जस्टिस SK कौल ने रिकमेंड किया है कि सेटअप किया जाए एक ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन। साथ ही साथ कोर्ट ने जो है यहाँ पे बाइफरकेशन के बारे में भी डिस्कशन जो है वो किया है। तो यहाँ पे आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट ने ये वैलिडेट किया है कि जो यूनियन डिसीजन का गवर्नमेंट था टू रिवोक द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर आर्टिकल 370, ये एम्फसाइज करता है कि स्टेट की कोई भी इंटरनल सोवेरेनिटी नहीं थी। कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया कि जो कॉन्करेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट वाज नॉट नेसेसरी, एंड आर्टिकल 370 एक टेम्पररी प्रोविजन था। नेक्स्ट न्यूज है स्टार्टअप फंडिंग। इंडिया का जो पोजीशन है वो स्लिप हो गया है टू द 4th स्पॉट इन द ग्लोबल रैंकिंग आफ्टर 2023 का डिसमिसल। अब हुआ क्या कि इंडिया एक पावर हाउस हुआ करता था ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम का, जहां पे हमें बहुत कुछ चेंजेस जो है वो देखने को मिल रहे थे, बट यहाँ पे डिक्लाइन हो गया। जो हमारा 3rd स्पॉट था 2021 और 22 में, डिक्लाइन हो गया है 2023 में। आफ्टर फाइंडिंग द 3rd पोजिशन, अब इंडिया पीछे आ चुका है US एंड UK के एंड चाइना के, बिकॉज यहाँ पे जो फंडिंग्स है कहीं बहुत थोड़ी बहुत हमें चेंजेस जो है लैग देखने को मिल रहा है कंपेयर टू दैट ऑफ US, UK, चाइना एंड फ्रांस। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया का रिमार्केबल क्लाइंब जो है हमें देखने को मिला है, 7th प्लेस आया है इंडिया का इन द ग्लोबल क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये एक इम्पॉर्टेंट सस्टेनेबल प्रैक्टिस में हमें यहाँ पे लीप देखने को मिली, जहाँ पे इंडिया का पोजीशन 7th आया है इन द CCPI। तो एक अनाउंसमेंट करी गई थी COP28 की मीटिंग में जो दुबई में हुई थी, जहाँ पे इंडिया का स्टेटस जो है एज टॉप परफॉर्मर आया है फॉर द 5th कॉन्जिक्यूटिव ईयर। इंडिया का एक्सेप्शनल एक्सेंट हमें स्पेसिफिकली देखने को मिला है रिन्यूएबल एनर्जी, जहां पे हमने अदर डेवलपिंग नेशंस को सरपास कर दिया है। ये बहुत ज्यादा रिमार्केबल एंड नोटेबल अचीवमेंट है अगर हम कंपेयर करें कि कैसे इवैल्यूएशन जो है टाइम फ्रेम के साथ होते आ रहा है। इंडिया शाइन करते आ रहा है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कैटेगरी में, जहां पे लो एमिशन लेवल्स जो है हमें देखने को मिल रहे हैं एंड मिनिमल ट्रैवल रिलेटेड इसका इम्पैक्ट जो है वो हो रहा है। अभी फोकस जो है वो फूड सेक्टर पे किया गया है, जो क्रूशियल कंपोनेंट है CCPI का, जिसमें इंडिया का अगेन रिमार्केबल स्टैंडिंग हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज है रामनाथ कोविंद ने लॉन्च किया एक बुक नए भारत की संवेदना ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। रामनाथ कोविंद हमारे देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं और इन्होंने नए भारत की संवेदना, एक ऐसा कलेक्शन जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इम्पैक्टफुल स्पीचेस को हाईलाइट करता है एंड उनके डीप कोर एसेंस और वैल्यूज जो एम्बेडेड थे हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में, उसे हाईलाइट करता है। इसे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट न्यूज है भजन लाल शर्मा
को इलेक्ट किया गया है एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। ये एक काफी प्रोमिनेंट फिगर रहे हैं पॉलिटिकल लैंडस्केप में, और ये राजस्थान स्टेट के नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर होंगे। यहाँ पे उनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस काफी वास्ट है। अगर हम देखें तो बीजेपी के जो स्ट्रैटेजिक चॉइस है लीडरशिप की, ये करंटली हमें रिफ्लेक्ट करने को मिलता है। साथ ही साथ स्पीकर भी अपॉइंट किए गए, विल बी हेल्ड बाय एमएलए वासुदेव देवनायानी, ये स्पीकर होंगे। एंड इनके प्रायर एक्सपीरियंस रह चुके हैं कि वो स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर के जैसे अपॉइंट किए गए थे। एंड साथ ही साथ 2 डेप्यूटी सीएम भी अपॉइंट किए गए हैं, जिनका नाम है दिया कुमारी एंड प्रेमचंद बाईवारा। नेक्स्ट न्यूज है मोहन यादव को अपॉइंट किया गया एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। यहाँ पे बीजेपी ने इनको अपॉइंट किया है। साथ ही साथ राजेंद्र शुक्ला एंड जगदीश देवकाड़ा को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स मध्य प्रदेश के अपॉइंट किया गया है। अगर हम देखें गाइस, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पोजीशन जो है, एक और सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हमें देखने को मिला, जहां पे नरेंद्र तोमार को इलेक्ट किया गया एज द मध्य प्रदेश असेंबली स्पीकर। नेक्स्ट न्यूज है तेलंगाना ने इंट्रोड्यूस किया है फ्री बस ट्रैवल फॉर द वुमेन एंड ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स। अगर हम देखें तो जो लीडरशिप है करंटली तेलंगाना में रेवनाथ रेड्डी की, उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया महालक्ष्मी स्कीम। ये स्कीम इफेक्टिव होगी 9 दिसंबर 2023 से, जहां पे एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन जो है वो मिलेगा बेनिफिशियरीज को। ये स्कीम का मेन एम है कि फ्री ट्रैवल जो है गर्ल्स एंड सारी एज ग्रुप ऑफ वुमेन को प्लस द ट्रांसजेंडर्स को प्रोवाइड किया जाए। एंड जो बसेस ऑपरेट करी जाती है तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन के द्वारा, ये सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करेंगी। नेक्स्ट न्यूज है कॉप 28 कंक्लूड हो गया है विद हिस्टोरिक अग्रीमेंट ऑन द फॉसिल फ्यूल्स। कॉप 28 की मीटिंग गाइस जो हुई दुबई में हुई थी, जहाँ पे डिसीजन द यूएई कॉन्सेंसस, एक हिस्टोरिक स्टेप हमें देखने को मिला क्लाइमेट क्राइसिस को लेके। एंड पहली बार ऐसा हुआ कि जो पार्टिसिपेटिंग पार्टीज थे, उन्होंने अग्री किया कि हमें जो है रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा फेयर एंड इक्विटेबल ट्रांजिशन को। साथ ही साथ जो डेवलपिंग नेशंस है, उन्होंने एम्फोसाइज किया कि किस तरीके का जो कॉन्क्रीट फाइनेंशियल कमिटमेंट्स है वहां पे एब्सेंस है, उनके ट्रांजिशन जो है स्पेसिफिकली फॉसिल फ्यूल से अलग है। और वो क्वेश्चंस भी जो है रेज किए जा रहे थे ग्लोबल कमिटमेंट टुवर्ड्स क्लाइमेट एक्शन को लेकर के। तो काफी सारे डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग बोलिविया, क्यूबा, चाइना मेंबर्स है G77 एंड चाइना ग्रुप के, उन्होंने डिससैटिस्फैक्शन भी जो है वो बताया ऑन द फाइनल टेक्स्ट ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स, बट इन द एंड इट वाज आर्ग्यूड दैट इट अंडरमाइंड द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी एंड क्लाइमेट जस्टिस। नेक्स्ट न्यूज है अंतिम पंगाल को नेम किया गया है एज द UWW राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर। इंडियन रेसलर जो है उन्हें अवार्ड मिला है, स्पेसिफिकली उन्हें रिकॉग्नाइज किया गया है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, ये ग्लोबल स्पोर्टिंग गवर्नमेंट बॉडी है। यहाँ पे ये 53 कैटेगरी को अंतिम पंगाल बिलोंग करती है। एंड ये रिमार्केबल अचीवमेंट जो है हमें देखने को मिला है था। साथ ही साथ उन्होंने ओवरशैडो किया है उनके सीनियर स्टैलवर्ड विग्नेश फोगाट को भी इन द सेम क्लास एज वेल। नेक्स्ट न्यूज है इंदिरा गांधी पीस प्राइज अवार्ड किया गया डैनियल बेरेनहोम को एंड अली अबू अवाद को। ये स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो अली अबुल अवाद जो है एक एमिनेंट पैलेस्टीन पीस एक्टिविस्ट है, जो रिप्रेजेंट करते थे रेजिलियंस एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल्स को। ये पीस प्राइज जो है ये प्रेस्टिजियस अवार्ड है स्पेसिफिकली, जो हर साल दिया जाता है या तो इंडिविजुअल्स को या तो ऑर्गेनाइजेशंस को, जिनका आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन जो है हमें देखने को मिला है for the promotion of the international peace, disarmament and development. नेक्स्ट न्यूज है विजय अमितराज एंड लीडर पीएस ने इनको जो इनका नाम है इंडक्ट किया गया है इन द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम। अगेन बहुत बड़ा मूवमेंट और प्राउड मूवमेंट इंडिया के लिए, बिकॉज ये पहले एशियन मैन है जिनका नाम जो है इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में जो है वो डाला गया है। लिएंडर पीस जो है वो 18 टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियन रह चुके हैं डबल्स और मिक्स डबल्स में। एंड जबकि विजय अमृतराज जो है ये एक टेनिस आइकन है, साथ ही साथ इनको ऑनर किया गया है कंट्रीब्यूटर की कैटेगरी में। अब आ जाते हैं हमारी करंट अफेयर के क्वेश्चंस के ऊपर। इसका पहला क्वेश्चन है वेयर इज द स्टैट्यू डेडिकेटेड टू थिरुवल्लार इनॉग्रेटेड रिसेंटली। करेक्ट आंसर है सर्गी, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेक्स लडाकोंग टर्मरिक एक यूनिक, जिसको GI का टैग मिला है, इसमें क्या यूनिक है। करेक्ट आंसर है हाई सर्क्यूमिन कंटेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्मला सीतारमन जिनका नाम फोर्ब्स की वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल 2023 की वुमेन लिस्ट में आया है, वो कौन सा पोजीशन पे आती है? करेक्ट आंसर है 32nd। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट ने क्या डायरेक्शन दी है जम्मू एंड कश्मीर के फ्यूचर को लेकर के? करेक्ट आंसर है कोर्ट ने कॉल किया है फॉर द इमीडिएट रिस्टोरेशन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर स्टेटहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसको रैंक किया गया है एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर इन सितंबर 23 मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे के द्वारा? करेक्ट आंसर है नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसको अनाउंस किया गया है एज द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ बाय द बीजेपी गवर्नमेंट? करेक्ट आंसर है वैष्णव देव साई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द थर्ड वुमेन ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर है वैशाली रमेश बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया ने जो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स ऑफ येलो पीस जो है वो करा है, परमिशन दिया है अंटिल मार्च 24, ये क्यों किया है? करेक्ट आंसर है टू स्टेबलाइज द पल्स प्राइसेस एंड बूस्ट द डोमेस्टिक सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है फेडरल बैंक को किस चीज का और क्या मिला है? करेक्ट आंसर है बैंक ऑफ द ईयर इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 2023 जो है इसका थीम क्या था? करेक्ट आंसर है UNCAC at 20 यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से ब्रिटिश इंडियन कंपोजर को इंक्लूड किया गया है 2024 के बुकर प्राइज जजिंग पैनल में? करेक्ट आंसर है नितिन सहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से टीएमसी एमपी को सस्पेंड किया गया फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ द विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट? करेक्ट आंसर है नुसरत जहां रूही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर जिनको पोस्ट किया गया है ऑपरेशनल पोस्ट ऑफ साइचन ग्लेशियर पे? करेक्ट आंसर है फातिमा वसीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विनबैक्स 23 ऑर्गेनाइज करी जा रही है इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में? करेक्ट आंसर है वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज टेकन ओथ एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम? करेक्ट आंसर है लाल दुहोमा। So that's it guys. Do like this video and subscribe to our channel for the weekly current affair videos. BeEduCare एक कोचिंग क्लासेस है जो आपको लॉ, MBA एंड बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाती है। हमारे कोचिंग सेंटर्स जो है डोंबिवली, घाटकोपर एंड दादर में सिचुएटेड है, प्लस हम ऑनलाइन लेक्चर्स भी कंडक्ट करते हैं। तो किसी भी तरीके के डाउट्स के लिए आप इन नंबर्स पे हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या फिर आप हमारा ब्रांच विजिट भी कर सकते हैं।